प्रयास करते हैं कि हम उतने सरलता से समझाने का। तो हमें भी प्रयास करना है। और प्रभु जी सदैव हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते रहते हैं। अपना जो भी समय बचता है उसमें जो भी इस चर्चा पे होता है उसमें प्रभु जी उसका विचार रूप में समझाने का। तो हम सब बहुत ही आभारी हैं प्रभु जी के। सदैव हम सब प्रभु जी का स्वागत करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यामुनतीरावनचारी। यामुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यामुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रणाम। संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित वैष्णव का स्वागत है आज की चर्चा में। सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम लोग अभी आज के दिन में जो वैष्णव सदाचार है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कुछ चीजें तो इसमें इतनी सरल है कि हम लोग एक बार बोलने से भी उसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या बोला जा रहा है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि उसको समझ लेना लेकिन उसका पालन करना फिर अपने जीवन में, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत सरल है समझना, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण होगा जब हम लोग उसका पालन भी अपने जीवन में करेंगे। और यदि हम लोग इन जो सदाचार हैं ये जो हमको दिए गए हैं, तो यदि इनके बारे में विचार करें तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, तो इस सनातन संस्कृति में ये चीजें स्वाभाविक रूप से लोगों के स्वभाव में होती थी। और आज ये बहुत सामान्य सी चीजें, कुछ कुछ चीजें बहुत सामान्य सी इसमें हमको लगेंगी, लेकिन उसको हर कोई पालन नहीं कर पा रहा है। और हम लोग जब इस वैष्णव अभियान से हम लोग जुड़ते हैं और हम लोग जब अपनी साधन भक्ति में प्रयासरत होते हैं, तो हमें ये इतनी छोटी चीजें लेकिन इतनी सारी जो चीजें हैं ये हमको बताई जाती हैं। क्योंकि जो आधुनिक जो समाज में जो अभी जीवन व्यापन करने का जिस प्रकार का अभी जो समाज में लोग वो रह रहे हैं, तो उसमें ये चीजें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत सरल चीजें हैं लेकिन फिर भी ये लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। यदि इसका पालन हो रहा होता तो फिर ये वैष्णव सदाचार में इसको देने की आवश्यकता नहीं होती। तो साधारणतया सभी सनातनियों को ये चीजें जीवन में पालन करनी चाहिए। लेकिन अभी ये, क्योंकि हम लोग सब नहीं, बहुत कम ऐसे होंगे कि जिनका जन्म ही वैष्णव परिवार में हुआ और फिर वो उसी में उनका जो आगे जीवन बढ़ रहा है, तो शायद उनको ये चीजें स्वाभाविक होंगी उनके उनकी दिनचर्या में। अन्यथा हम जो सब लोग कहीं ना कहीं से हम लोग और कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद में जब हम लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन है इसमें जब हम लोग जुड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमको समझनी होती हैं। तो हम लोग अभी तक जो भी इसमें चर्चा कर रहे हैं,
तो आज की जो चर्चा है उसमें ये बताया कि जो आध्यात्मिक वस्तुओं का प्रयोग कैसे हमको करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग प्रयास करेंगे, ये तो हम लोग जल्दी आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो इसमें बताया कि पवित्र वस्तुओं का प्रयोग, तो आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थान पर न रखें। तो ये बहुत बार हमसे त्रुटि होती है। हम लोग भगवत गीता है या कोई अन्य जो ग्रंथ हमारे हाथ में होता है, हम लोग उसको कहीं पर भी रख देते हैं। तो है छोटी चीज है, लेकिन ये त्रुटि हमें नहीं करनी है। वैसे ही जो जप माला, तो हमको प्रयास करना है, हमारा यदि 16 माला वो पूरा हो गया, या हम लोग ऐसा नियम बनाए कि वो ऐसी जगह पे हम लोग उस माला से अपना जप वो करें कि उसमें ये सब संभावनाएं न हो। बहुत बार ऐसे हो जाता है, भक्त लोग अपनी माला ले जाते हैं और माला छूट गई, माला छूट जाती है। कई भक्तों की जो दीक्षा की माला है उसमें समस्या आ जाती है। तो ये छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इसीलिए हमको बताई जा रही हैं कि इसके प्रति हमको बहुत सचेत रहना चाहिए। ये इसको हम लोग हल्के से नहीं ले सकते हैं। इसके लिए ऐसे शास्त्र, जो भगवान, तो वो भगवान का वांगमय स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशा में सब पुराणो अर्को अधुनो उदित। तो ये भगवान जब वो अपने स्वधाम चले गए धर्म ज्ञान आदि के साथ में, तो कलौ नष्ट दृशा में, जो कलयुग में जो आध्यात्मिक विषय के प्रति जो अंधे हैं उनको जो चक्षु हैं, शास्त्र चक्षु, नहीं तो वो देने के लिए भगवान स्वयं को शास्त्र के रूप में छोड़ के गए हैं। तो इसके लिए ये भगवान से अभिन्न है। तो इनका हमको बहुत ध्यान पूर्वक से इनका हमको देखभाल करनी चाहिए। पूजनीय वस्तुओं के समानहीन वस्तुओं का भी आदर करें। तो पूजनीय वस्तु मीन्स कि जो कोई भी भगवान की सेवा से सीधा जिन वस्तुओं का संबंध है वो सभी हमारे लिए पूजनीय है। तो उनके समान ही जो हमारे ये शास्त्र हैं और हमारी जप माला है, तो इसका बहुत हमको ध्यान रखना है। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। तो ये तो एक सामान्य सा भी ये नियम मुझे लगता है कि हर किसी को समझ में आएगा, लेकिन तब भी नहीं, यहाँ पे सचेत किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अ, कुछ लोग हैं जो उनको इसका भी आभास यदि नहीं होता है, तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर बता कि यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं, और फिर उसको उसकी उचित जो स्थान है उसका वहां पर हम लोग उसको रखें। तो ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांगे नहीं। भक्तों को भी हमको बहुत ध्यान पूर्वक जाना चाहिए और झुक करके जाना चाहिए। और ये शायद हमको पहले एक पिक्चर में ये बताया कि हमको कैसे, यदि बीच में से निकलना है, यहाँ पर ये यदि पिक्चर को हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें ये बताया कि कैसे यदि भक्तों के बीच में जाना है तो वो नीचे झुक करके और हाथ से ऐसे रास्ता वो मांग रहे हैं। तो ये वैष्णव सदाचार है। तो इसके लिए इनको लांगना भी नहीं है, और भक्तों के बीच में जाना है तो हमको बहुत विनम्र भाव से उनसे रास्ता मांगते हुए फिर हमको जाना चाहिए। फिर पांचवा इसमें बताया कि पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए।
एक छोटी चीज है, लेकिन ये वैष्णव सदाचार है। और जो वैष्णव अपने जीवन में इनका पालन करते हैं, वो हमको देख करके और वो समझ सकते हैं कि हमको ये अ, वैष्णव सदाचार के बारे में ज्ञात है या नहीं है। क्योंकि वो इन सब जो नियम है इनका वो पालन करते हैं, इन सब का वो पालन करते हैं। और यदि हम में वो कुछ इसमें कमी देखेंगे तो वो उनको तुरंत ज्ञात होगा कि हम ये सब जानते नहीं है। तो इन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। यदि किसी को दे रहे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक उनके हाथ में, वो भी अपने सीधे हाथ से दें, उनके सीधे हाथ में रखें। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। और जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाएं। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है। तो जैसे कुछ कुछ सन्यासी हैं, कुछ आचार्य हैं, वो हमको ऐसे जिस पे या तो भगवान का जो छवि है वो उसमें छपी हुई है, या महामंत्र लिखा हुआ है, या उसमें कुछ भी ऐसे जो भगवान से संबंधित ऐसे कुछ यदि उसमें बना हुआ है, तो उससे हमें बहुत सावधानी पूर्वक उसका प्रयोग करना यहाँ पे लिखा। लेकिन बहुत सारे जो सन्यासी हैं वो कहते हैं कि हमको इन वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने जो भगवान की छवि है, महामंत्र है, ये सब उसमें लिखा हुआ है, और उसको हम लोग जो वॉशिंग मशीन है उसमें अन्य जो हमारे वस्त्र हैं उनके साथ में डाल करके उनको हम लोग धुलते हैं, तो ये अ, नहीं, एक प्रकार से वो अपराध हो रहा है। क्योंकि भगवान और भगवान की चाहे छवि हो, भगवान का नाम रूप गुण लीला हो, वो भगवान से अभिन्न है। तो ये हरिनाम चादर वास्तव में ऐसे देखा जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं है कि हमको वो पहनना। हमारा जो अंग वस्त्र होता है वो अपने आप में पर्याप्त है, उसी को हमको पहनना चाहिए जो जिसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो। क्योंकि भगवान से संबंधित हर वस्तु वो भगवान से अभिन्न है। तो इस प्रकार से ये जो हरिनाम चादर के बारे में, और इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वो भी पवित्र वस्तु बन जाती है। नहीं, वो भगवान के ही वो भगवान ही है। अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दें। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। तो हम लोग ऐसा करें कि हमसे कोई अपराध न हो। तो हमको ऐसा कोई कोई टी शर्ट है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, भगवान से संबंधित कोई श्लोक है या महामंत्र है, या फिर उसमें भगवान की कोई छवि उसमें बनी हुई है, तो अच्छा है हम लोग उसका प्रयोग ही ना करें। क्योंकि जैसे परम पूज्य भक्त विकास महाराज, तो वो मना करते हैं उसके लिए। क्योंकि हम लोग इतने हमारी स्थिति में नहीं है कि जहाँ पर कि हम लोग इन सब जो उसके प्रति अपराध हो सकते हैं उससे हम लोग बच जाएं। कहीं ना कहीं हमसे फिर त्रुटि होगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोगों का जो वैष्णव श्रृंगार है उसमें हमारा जो स्वच्छ जो वस्त्र है, जिसमें धोती है, कुर्ता है, तो वो बिल्कुल स्वच्छ हो, और उसको हम लोग पहन सकते हैं। वो वैष्णव वैष्णव श्रृंगार है। तो वैष्णव श्रृंगार में ये सब
टी शर्ट है उस पे कुछ छपा हुआ है, या चादर है उस पे कुछ लिखा हुआ है, या कोई कोई भगवान की छवियां बनी हुई हैं, तो उसको हम लोग नहीं, थोड़ा सा नहीं पालन करें तो अच्छा है कि उसको हम लोग नहीं अपने प्रयोग में लाएं। तो यहाँ पर ये बताया जाए, हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। नहीं, अभी जैसे बताया कि आपको कुछ चीजें स्नान गृह में नहीं लेके जानी, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं और आपके पास में वो अंग वस्त्र या ऐसे कुछ है जिस पे ये छपा हुआ है, तो आप उसको कहाँ पर रखेंगे? यदि वहां पे कोई उचित स्थान नहीं है रखने का तो अपराध हो गया। तो इसके लिए अच्छा हम लोग जितना, यदि बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है तो हम लोग जो हमारा अंग वस्त्र है वो सफेद अंग वस्त्र हमारा है, सभी भक्तों के पास में वो रहता है। तो जब ऐसे कोई सेवा आती है भगवान की तो उस समय उसको ओढ़े हम लोग। ये लिखा हुआ या उसमें और डिजाइन बना हुआ किसी के हमको उतना ज्यादा उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो और डिजाइन भी उसका हम लोग देखें उसका, तो बहुत सारी चीजें फिर हम लोग देखने लग जाएंगे उसमें। तो योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते टी शर्ट की भी देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। तो इनकी देखभाल, तो इसका अर्थ है कि अ, नहीं, ये थोड़ा सा अ, हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम लोग उसको धोने के लिए भी कहाँ पे जाएंगे? उसको धोने के लिए भी हम लोग बाथरूम में लेके जाएंगे। तो नहीं, वो एक प्रकार से जैसे जपमाला के लिए कहा, ये चीजें जो वर्जित हैं, उसी प्रकार से जिसमें भगवान स्वयं बने हुए हैं, तो उसको कैसे हम लोग ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं जो 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 स्थान वो शुद्ध नहीं है। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो। दंड करने के पूर्व उसे निकालकर योग्य स्थान पर रखें। नहीं, नहीं तो उससे क्या होगा, वो गिरने का मतलब वो स्पर्श करेगा भूमि को। यदि उसको आप भूमि पर न स्पर्श हो, उसको बचाने का यदि प्रयास करते हैं, तो उस समय हमारा जो दंडवत है वो पूर्ण नहीं होगा। हम लोग पूर्ण दंडवत नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा हाथ वो अभी आ, नहीं, वो व्यस्त हो रहा है उसके ऊपर। तो इसके लिए आ, हम लोग ऐसी जिन वस्तुओं का यहाँ पर वर्णन है उनको हम लोग प्रयोग में न लाए। उनके बदले में हम लोग एक सामान्य तरह से अपना धोती कुर्ता ये सब इसको हम लोग पहने फिर। वस्त्र आभूषण बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें, कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। ये भगवान के नहीं, भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित। फिर अर्चा विग्रह से संबंधित कपड़े और बर्तन योग्य स्थानों पर रखना है, कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। तो ये सब भगवान के जो विग्रह हैं उनकी सेवा के बारे में है। अ, अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। तो ये संभावना है, मतलब ऐसे हम लोग जब हमको नहीं पता कि कौन सा स्थान वो स्वच्छ है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से हमसे त्रुटि हो सकती है। त्रुटि क्या, वो एक प्रकार से अपराध हो जाएगा। यदि हमारे पास में हमारा जप माला है या कोई हमारा धर्म शास्त्र है,
तो भगवत गीता या भागवतम वो हमारे पास में है, और हम लोग फिर उसको लेकर के नहीं, कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बताया कि अर्चा विषय से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी है। उदाहरणार्थ, कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें, कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। उसके बाद अगला है अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के बाद पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है। नहीं, वो हम लोग प्रयास भी करते रहेंगे और अपराध भी होते रहेंगे, तो फिर नहीं, हृदय वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। और हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हमारे अंदर में भगवान की सेवा करने का जो बल है वो नहीं आएगा। तो इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय हो जाती हैं, क्योंकि उन सबका संबंध भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान तो अपने अंगों के बारे में भी बताते हैं कि उनका कोई अंग किसी दूसरे अंग का जो कार्य है उसको कर सकता है। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के गुणगान में वो कह रहे हैं। तो अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु में इनमें से किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। वस ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय है, यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। कुछ भी भगवान से संबंधित है तो वो हमारा पूजनीय है, ये चेतना हमेशा हमारी बनी हुई होनी चाहिए। चाहे वो भगवान का प्रसाद हो, नहीं उसको भी हम लोग ऐसे यहाँ वहां नहीं रख सकते। तो विशेष रूप से हम लोगों के पास में जप माला होती है, हमारे पास में हमारी पुस्तक होती है। तो इनको बहुत संभाल के हमको रखना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना समय, क्योंकि उनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय है, यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये समय आने पर हमको उसका ध्यान रखना है। ये नहीं, इतना सरल है ये चीजें, तो हमको सब समझ में आ गई तो उतना पर्याप्त नहीं है। इसमें से कौन कौन सी जो ऐसी ये छोटी छोटी जो सेवाएं हैं या कार्य हैं, ये जो किस प्रकार से नहीं हमको जब हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कैसे इनका ध्यान रखना है, ये हमको बहुत महत्वपूर्ण है इसको इसको समझना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल शिक्षा बहुत सरल है, समझ में आ रही है, लेकिन उसका जो पालन करना, उसके पीछे का जो कारण है, तो उसको समझना बहुत आवश्यक है। फिर यहाँ पे बता व्यक्तिगत आदतें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, उन्हें प्रातः शीघ्र, यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। तो ये विशेष रूप से गृहस्थों के लिए ये निर्देश रहता है। जो भक्त मंदिर में रहते हैं तो उनके लिए वो एक
प्रकार से उनकी जो दिनचर्या है भगवान की सेवा में, उसका वो एक अंग बन जाता है, उनका वो एक अंग रहता है। लेकिन पारिवारिक जीवन में रहते हुए बहुत सारे लोगों को इसके पीछे कठिनाई होती है। तो हम सबको अ, प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जल्दी, यदि हम लोग सोएं और फिर सुबह हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो उस समय जो हमारी सेवा होगी वो बताए कि वो सबसे उचित समय है भगवान की सेवा करने का। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। तो जिन भक्तों का, हम लोग यहाँ पर अभी ऐसे कार्यरत हैं, कुछ भक्त वो बहुत देर से वो यदि आते हैं तो उनके लिए यदि संभव ना हो, लेकिन बाकी जो वैष्णव जिनके पास में ये अवसर है कि वो सुबह वो जल्दी से उठ करके अपनी साधना यदि वो करते हैं, तो ये पूरे दिन हमारे को ये ऊर्जा देता है। और साथ में उस समय, क्योंकि हमारे पास में और किसी प्रकार का कोई कार्य उस समय नहीं रहता। हम लोग कार्य करने के लिए भी जाते हैं तो थोड़ा सा देर से जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं है, तो उस समय किसी प्रकार का कोई मानसिक भटकाव भी नहीं रहता है, मन इधर उधर नहीं जाता। दिन का समय होगा तो जब माला हाथ में रहते हुए हमको 10 चीजें याद आएंगी, या हम लोग इधर करेंगे, एक हाथ में माला रहेगी, दूसरे हाथ से कुछ करते रहेंगे, वो सब होगा। लेकिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग ये कर रहे हैं तो उस समय नहीं, बाकी जो दिनचर्या की जो ऐसे कार्य होते हैं वो थोड़े देर से वो शुरू होते हैं। उसके पहले हम लोग अपना जो साधना में माला इत्यादि, उसको हम लोग अच्छे ढंग से कर लें, सुबह हम लोग उसको कर लें पहले, और बाकी सेवाएं फिर पूरे दिन भर में वो बहुत अच्छे से भी हों। यदि हमारा सुबह जप अच्छा हो रहा है, मंगल आरती यदि हमको अवसर यदि मिल रहा है, तो इसको नहीं, हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए, और इसको छोड़े नहीं, ऐसा ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत जगह पे इसको लिखा है कि सभी भक्तों को सुबह मंगल आरती में आना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उन्होंने उन्होंने तो कहा कि अ, जो व्यक्ति नहीं, यदि यदि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है तो तब तक उसको मंगल आरती नहीं छोड़नी चाहिए। वो कहते थे कि यदि कोई बीमार भी है, उसको उसके बिस्तर के साथ में वो मंदिर के सामने लेके आ जाओ, वहां से कम भगवान की उसके ऊपर में दृष्टि पड़ेगी। तो ये हम सब जो अभी ज्यादातर लोग जो कनाडा देश में, यहाँ पर कुवैत में है, तो अधिकतर भक्त हम में से ऐसे हैं जिनका परिवार साथ में नहीं है। तो अपना कार्य ही तो हमको करना है, उसके अलावा फिर हमारा और क्या नहीं, ऐसे ऐसे कोई घर के कार्य ऐसे तो कुछ भी नहीं है कि हमको बहुत कुछ उसमें करना है। यदि अकेले रह रहे तो कम से कम में वो नहीं, कम से कम समय लगा के हम लोग जो व्यवस्था है उसको हम लोग कर सकते हैं। परिवार के साथ में रहना थोड़ा सा अलग, उसके अपने जो नहीं, उसका अपना एक उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एक परिस्थिति है वो, कि जिसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि परिवार में आपके बच्चे हैं, परिवार है, तो आपको उसको भी काफी समय देना होता है। जबकि हम लोग यदि किसी भी कारणवश परिवार से यदि हम लोग दूर रह रहे हैं, तो फिर हमको ये अवसर बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए।
तो सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद में प्रपात जी बोलते हैं उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। तो स्वच्छ वस्त्र जैसे बताया कि एक तो हो गए क्लीन, स्वच्छ मीन्स की क्लीन, और एक हो गए जो पवित्र भी हैं वो उसमें बताया कि क्लीन एंड सैंक्टिटी, जिसमें सैंक्टिटी बोलते हैं उसको कि जो उसकी में किसी प्रकार का कोई जैसे वो दूषित नहीं होती है। नहीं, स्वच्छता अलग है और दूषित होना अलग है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि जब हम लोग विशेष रूप से अर्चा विग्रह की या मंदिर में सेवा करने के लिए जाते हैं तो हमारे जो वस्त्र हैं जो हम लोग भगवान की सेवा में ले जाने वाले हैं, तो हमको हमारा जो बिस्तर है उससे उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिस्तर में हम लोग सोते हैं, व्यक्ति तामसिक भी मतलब रहता है, इतना लंबा समय उसमें होता है, तो नहीं, सोने के बाद में उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इसके लिए कभी भी भगवान की सेवा करने के लिए ऐसे तो हमको जो हमारा बिस्तर है उससे उसको स्पर्श न हो, ये हमको हमेशा इसका ध्यान रखना है। कि ज्यादातर क्या होता है, हम लोग कहीं पे रह रहे हैं ऐसे, तो हमको उस वैष्णव श्रृंगार करना है, धोती पहननी, ये करनी है, तो हम लोग उसके पहले यदि वहां पे हमारा बेड पड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज है तो हम लोग उसमें रख लेंगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है। फिर बता, निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। निम्नलिखित मीन्स कि वो कुछ कुछ बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं कि प्रातः उठने के पश्चात, सुबह उठने के बाद स्नान वो आवश्यक है। दूसरा बता, 1 घंटे से अधिक समय तक वाम कुक्षी, बाएं करवट लेने, लेटने अथवा नींद लेने के पश्चात, तो 1 घंटे तक न सोए, फिर उससे कम सोए, फिर दिन में यदि आराम करना है तो 1 घंटे से कम करें। यदि संभव नहीं है स्नान करना, स्वच्छ करना, तो फिर हम लोग कुछ ऐसा प्लान करें। तो ये स्नान करने की बात आ रही कि 1 घंटे से अधिक समय तक वाम कुक्षी, बाएं करवट लेटने अथवा नींद लेने के पश्चात स्नान करना चाहिए। शौच के लिए आके पसीना आने पर स्नान करना है। किसी भी कारण से दूषित होने, कोई भी अन्य कारण हो सकता है, और उसमें यदि हम लोग अशुद्ध हो गए तो हमको तुरंत नहीं, वापस स्नान करना है। जो बता कि निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। उसके आगे बताया कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हों, काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्रील रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। फिर यहाँ पर अगला होता है कि मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय अथवा हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपना यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए।
फिर उसके आगे बता कि प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। प्रसाद ग्रहण करने में, जप माला पर जप करने में, कोई भी वस्तु अर्पण करना, किसी को कोई भी वस्तु यदि हम लोग दे रहे हैं, किसी वस्तु का लेन देन, सभी कार्य ये दाहिने हाथ से होने चाहिए। अगला बताए प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना अथवा किसी भी वस्तु का लेन देन। ओके, ये तो हो गया। सातवां, प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा नहीं, ऐसा बताया कि यदि आपके पास में सही में जो पूरे दिन आप भगवान की सेवा में यदि हैं और आपके पास में समय है, आपका कोई नौकरी नहीं है, इस तरह का कार्य नहीं है, और यदि आप बाकी जो भगवान से संबंधित सेवाएं हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं, तो अच्छा है कि आप नींद ठीक से लें। यदि नींद रहती है तो फिर सेवा भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो प्रतिदिन साधारणतया 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के अनुकूल नहीं है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे शरीर का जो तापमान है, तो वो किसी एक विशेष जो तापमान मापा जाता है शरीर का, तो उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ज्यादा है तो वो भी रोग का लक्षण है, और कम है तो वो भी रोग का लक्षण है। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया कि अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद दोनों ही कृष्ण भावना के अनुकूल नहीं है। तो ये जो शरीर है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भक्त का अभी किसी भी कारण से उनको एक थोड़ा ज्यादा नींद चाहिए होती है। तो उसके हिसाब से हमको अपना पूरा जो साधना है उसका समय हमको देखना है। तो ये निर्भर करता है, कुछ वक्त 6 घंटे से कम में भी शायद उनका हो जाए। तो वो उस अपने हिसाब से, जिसमें से कि अ, नहीं, हमारा मुख्य जो लक्ष्य है इसके लिए सोचना कि कितना सोना, क्या करना, कि यदि यदि जो समय यहाँ पर जैसे बता कि 6 साढ़े 6, यदि इससे कम कोई अ, यदि सो करके और उनका फिर उसमें कोई जो दिन की जो हमारे कार्य हैं उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं आती है उस कम नींद के कारण, तो हर कोई भक्त वो अपने लिए वो अपने शरीर, किस प्रकार से हमारा शरीर वो साथ दे रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग इन ये जो सोने का समय है इसको हम लोग तय कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि अधिक नींद भी अथवा बिल्कुल कम नींद दोनों ही कृष्ण भावना के अनुकूल नहीं है। न अधिक सोना न कम सोना। तो कम नींद भी क्या होगा, ये शरीर को वो थकाएगा, फिर मन बहुत चुस्त नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो हमारे शरीर के अनुसार हमको आवश्यकता है, यहाँ पर तो 6 साढ़े 6 घंटे बताया, तो
यदि किसी भक्त के पास इतना समय है तो ठीक है, यदि आपकी साधना हो पा रही है उसके बाद और सब, तो इतना ठीक है। 6 साढ़े 6 घंटे ये काफी हो जाता है। ये फिर अच्छे से व्यक्ति पूरा दिन वो सेवा में लगा रह सकता है। उसके बाद बताए, सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठ भाग का प्रयोग करें। ये ब्रह्मचारी जो जब वो मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो वो ऐसे ही रहते हैं। उनके पास एक चादर होती है, उसको बिछाते हैं कहीं पर भी, सो जाते हैं बस। उतना ही उनके पास में है। और भूमि पर सोना, या फिर बताए कि कठोर पृष्ठ भाग का प्रयोग करें जो बिल्कुल सख्त हो। संभव हो तो आरामदायक कोमल अथवा मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। यदि संभव हो तो आरामदायक, कोमल अथवा मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। फिर दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। यदि वह संभव न हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। तो ये शायद एक बार नींद आने के बाद में कैसे ज्ञात होगा। दाहिने करवट सोना वो उत्तम है, वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर यदि कोई उसको पालन करना चाहता है तो फिर बहुत ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि इससे आप नहीं, वो कोई कठिनाई नहीं दे रहा आपको, तो तब तो ठीक है। अन्यथा ये याद नहीं रहेगा कि किस करवट में हम सो रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत छोटी छोटी, इसके लिए मैंने बताया कि बहुत सामान्य सी लगने वाली ये चर्चा है, ये विषय है, लेकिन ये अ, नहीं है। इतना ही आज के समय में हमारे लिए देख पाना कठिन है, जिसमें जो लोग वो इस प्रकार का जीवन हो कि आरामदायक कोमल अथवा मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित है, उसको वो छोड़ दें। तो ये संभव नहीं है। दूसरा, दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। यदि संभव न हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। तो यदि संभव न हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। उसके बाद आगे बताया कि साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनका अपव्यय न करें। जहां 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 एवं जब जब आवश्यकता न हो तो उस समय बिजली का पंखा बंद कर दें। तो यहाँ पर तो नहीं, जो बिजली होती है वो 24 घंटे लगभग फ्री जैसे होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है। वो यहाँ पर जो समझने का विषय है, वो इनका सबका सीधा संबंध भगवान से है। तो इसलिए ये हमेशा स्मरण रखना कि जो कुछ भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो भगवान की ही संपत्ति है। फिर यहाँ पर बताया कि जहां जहां एवं जब जब आवश्यकता न हो तो उस समय बिजली व पंखा बंद रखें। फिर बताए, भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार से सहायक है या नहीं। देखिए, ये कितना ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि आ, भगवान की जो संपत्ति है उसका कम से कम, जितने में हमारा जीवन व्यापन हो रहा है उतना हमको प्रयोग करना चाहिए।
जहां जहां जब जब आवश्यकता न हो उस समय बिजली व पंखा बंद कर रखें। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि वह क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं। तो पहले विचार करें, उसके बाद ही उसके ऊपर में निर्णय लें कि ये हमको चाहिए या न चाहिए, नहीं चाहिए। इसका अगला बताया कि सदैव स्वच्छ कपड़े पहने। ये भी चेतना को ये सकारात्मक बना करके रखता। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक ये यहाँ पर हमारे लिए समझने के लिए कि किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार से करने में सहायक है या नहीं। यहाँ तक कि हमारा अ, ऐसा ही विचार जब गृहस्थ जीवन के लिए हम हो तो अनावश्यक रूप से हम लोग फिर उसको जो खर्च है उसको न करें। अनावश्यक रूप से कभी भी हमको नहीं करना चाहिए। भगवान हमको दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग बिना विचार किए हुए और वो क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये नहीं, हम लोग इसको जो हमको मिलता है सेवा के लिए उसमें से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भगवान की सेवा को बहुत अच्छे से हो उसका हम लोगों को हमेशा चिंतन करना चाहिए, उसका हमको प्रयास करना चाहिए उसके लिए। लेकिन आ, फिर बहुत बार ऐसे हम लोग ये सोचें कि चलो ये तो भगवान के लिए है, लेकिन मैंने तो अपना पूरा जीवन भगवान के लिए लगा रखा है। तो फिर ये चीजें नहीं, ये होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर हमको भी उसी प्रकार से आ, आ, नहीं, हमारा हमारा भी ध्यान वैसे ही होना चाहिए कि जो भगवान की संपत्ति का उपयोग है उसको कम से कम और जिम्मेदारी पूर्वक करें। और किसी भी प्रकार का खर्च करते समय तो यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमको अनावश्यक रूप से क्यों खर्च करना है इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार से करने में सहायक है या नहीं। नहीं, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो फिर हम लोग नहीं, जितना संभव हो तो भगवान की उस सेवा को हमेशा पूरा करने का प्रयास हमको करना चाहिए। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी न करें। तो बहुत छोटी चीजें हैं। ओहो, चोरी नहीं करें मीन्स कि हमको उसमें हम लोग सोच सकते हैं काम चोरी मीन्स कि हमको सेवा से भी नहीं, मन को नहीं चुराना चाहिए। ये भी एक प्रकार की चोरी हो जाए कि हमारे पास में अवसर है और हमने उस अवसर को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। तो यदि अवसर है तो उसमें हमको कंजूस नहीं बनना चाहिए। हमको उस समय को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में युक्त होने के लिए लगाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर बोला अपशब्द न बोले। अपशब्द के साथ में हमको हमको तेज आवाज में तो अपशब्द के साथ मतलब ऐसे बहुत तेज नहीं बोलना। अ, मंदिर में कई नियम है, ये शायद अभी आगे भी यदि हो सकता है हमको नहीं, मंदिर में बैठ के ऐसी जगह पे बिल्कुल अनावश्यक हंसी करना, ये सब चीजें, ये सब वैष्णव सदाचार में उसके अंतर्गत आएंगी। अब शब्द न बोले, उसके बाद में बोला झूठ न बोले।
दूसरों से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाला, जो ठग जिसको बोलेंगे, झूठा, इन व्यक्तियों से संग न करें। तो जिनका ऐसा व्यवहार है कि जो ईर्ष्यालु हैं, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, फंसाने वाला, ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग न करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री, या स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, जो व्यभिचारी हैं उनका संग न करें। 18 यहाँ पर बताया कि अकेले प्रवास न करें। तो भक्तों का जो संग है वो हमको सुरक्षित रखता है, अन्यथा हम लोग नहीं, यदि अकेले हैं तो हमारा मन कभी भी हमको कुछ भी करेगा ऐसे, लेकिन जब हम लोग संग में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो जो नियम है वो हमारे वो पालन होंगे। तो अकेले हमको कभी भी वो विचार नहीं होना चाहिए कि हम लोग अकेले रहें। भक्तों के संग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमेशा ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो अकेले प्रवास न करें, छींकते समय तथा जमाई लेते समय हाथ से मुख को ढक लें। देखिए यहाँ पर ये आ गया भी, जोर से ना हंसे, जोर से आवाज करते हुए अपान वायु ना छोड़ें, रात्रि के समय स्मशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें। उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें, पतित व्यक्तियों का आश्रय न लें। लेकिन हम लोग अभी जो शूद्र का काम कर रहे हैं, तो हमको पता नहीं है कि हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। तो हमारे लिए, हमारी जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे कि हम लोग ये जो कम से कम जो चीजें हैं उसका भी हमारा पालन नहीं हो पा रहा। हम लोग ऐसे लोगों का, हम लोग उनकी सेवाएं कर रहे हैं। पतित व्यक्तियों का आश्रय न लें, वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाएं, दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें। तो धोती का अर्थ ही है कि जब हम लोग बैठे तो पूरा हमारा जो पैर हैं तो वो उस धोती से ढके हुए होने चाहिए, बैठते समय पैर दिखने नहीं चाहिए। दूसरे के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें, सड़क पर लघु शंका न करें, भोजन ग्रहण करते समय न थूकें। छोटी चीजें हैं लेकिन ये नहीं, इनकी चर्चा आवश्यक भी है कि ये छोटी चीजें हैं, कम से कम ये हम लोग अपनी दिनचर्या में इसको हम लोग पालन करने का प्रयास करें। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा न करें। तो यहाँ पर ये गुरु को ये छूट दी गई है कि गुरु वो शिष्यों के ऊपर में वो क्रोध या गुस्सा कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली है उस जीव को भगवत धाम ले जाने के लिए, तो वो जानते हैं कि ये अभी किस स्तर पर है। तो उसके हित के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, तो उनको ये अधिकार है, उनको ये अधिकार है, और इसका हमको सदैव ध्यान रखना चाहिए। और इसी उद्देश्य के लिए हमको गुरु का जो आश्रय है वो लेना चाहिए, अन्यथा
गुरु धारण करने से हमको और क्या हमारा उद्देश्य वो हल हो सकता है। यदि हम लोगों का जो भक्ति का जो ये विधान है, तो यदि वो नहीं हो पा रहा है तो फिर सब कुछ तो अपने आप में वो उसका कोई लाभ नहीं हो गया, नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है कि स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा न करें। तो गुरु का पूरा अधिकार होता है, जैसे जैसे माता पिता होते हैं, तो वो उसके हित के लिए कभी कभी उसको डांटते हैं या मारते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उससे प्रेम नहीं करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, इसके लिए उसका हित चाहते हैं, तो बहुत सचेत होते हैं, हर चीज हर समय ध्यान रखते हैं। किसी के सर पर न मारें और न ही बाल खींचें। किसी ने अपमान किया हो तो वो स्थान तुरंत छोड़ दे। हाँ। फिर बताया कि स्वयं की स्तुति न करें। यदि यदि हमको ये सिखाया नहीं जाए तो हम लोग तो जहाँ कहीं पे जाए अपने बारे में ही बोलते रहें। हमको अपने बारे में बहुत कुछ बताना होता है सबको, नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि स्वयं की स्तुति, स्वयं के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, मतलब हम ऐसा कर क्या रहे हैं कि हम लोग किसी को ये बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक, जहां पर आवश्यक नहीं हो कोई नहीं, अपना जो व्यक्तिगत जो चीजें हैं उसको वो स्थान उस को जानने का, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए नहीं है। तो फिर अगला यहाँ पर बता कि नग्न स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र देखना टालें। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथ को धो लें। जोर से दरवाजा बंद न करें। यद्यपि यह साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। ये आलसी एवं गैर जिम्मेदारी लक्षण है। आलसी और गैर जिम्मेदारी के लक्षण। तो नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो उसमें निहित है वो, उसमें निहित है, तो अलग से उसके लिए हमको आवश्यक नहीं है कि नहीं, हम लोग तो नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो हमको आध्यात्मिक संस्कृति यही जो जीव है, तो वो उसको उस अपने संबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए, उसी उसी चेतना में हमको रहना भी है। के बाद में अगला है कीर्तन, कि मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अतः उपर्युक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन अथवा प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
तो वैष्णव की आज्ञा यहाँ पर ये बताया, केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाएं। मैं अभी कल ही प्रवचन सुना था परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज उनका। अभी अभी वो जब कुवैत भी आए थे, उसके पहले वो अमेरिका वगैरह बहुत जगह पे घूमे, तो उन्होंने अभी अंग्रेजी में दो तीन प्रवचन, तीन प्रवचन की तो श्रृंखला मैंने देखी है, दो मैंने सुने, तो उसमें वो ऐसे बता रहे थे जैसे यहाँ पर बता कि केवल प्रामाणिक भजनों को गाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कहीं पर किसी ने महाराज को कोई वीडियो भेजा, और उस वीडियो में ये दिखाया गया कि वो जो शिव जी हैं उनका वो कोई भजन है, उसमें कीर्तन कर रहे हैं। तो महाराज ने देखा कि वो महाराज उसमें अपने प्रवचन में बोलते हैं कि देखने से मुझे लगा कि मुझे ये क्यों भेजा जा रहा है कि कोई व्यक्ति वो शिव जी का कोई गाना वो गा रहा है, तो क्या, तो क्योंकि वो वैष्णव जैसा दिख नहीं रहा था, तो इसके लिए महाराज नहीं पहचान पाए। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नहीं, कोई दीक्षित भक्त हैं, इनका तो दीक्षा भी है। तो ऐसी ऐसी भी स्थिति है। तो केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाएं। उसमें महाराज बोले कि वो शिव जी के लिए कोई वो गीत, वो भजन ऐसे कुछ, तो शिव जी का वो भजन गा रहे मंदिर में। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना ओम जय विष्णुपाद मंदिर में उपस्थित सबसे सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य या सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। एक और हम लोग लेंगे, फिर समय हो रहा है। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रामाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन तथा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रामाणिक प्रामाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विषय विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित हैं, उसी राग में गाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंगल आरती, संसार दावानल तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाए जाए। तो हम लोग यहाँ पर अभी आज विराम देंगे। तो हम लोग अगली जो हमारी चर्चा होगी उस पे हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी वैष्णव की कोई जिज्ञासा है कुछ, या कोई वैष्णव को जोड़ना चाहते हैं तो कृपया आप लोग भी जोड़ सकते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। या तो आपने ब्लूटूथ लगा रखा है या कुछ तो है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। कृष्ण प्रभु दंडवत नाम। हाँ, हरे कृष्ण, अभी आपका आवाज होता है। अब प्रभु जी मैं यही पूछना चाह रहा था, जी प्रभु। प्रभु जी जो आपने अभी बताया ना, जो हम लोग को छोटी छोटी सावधानियां रखनी चाहिए उसके ऊपर, तो जिसमें आपने बता रहा था जी, जैसे बेड के ऊपर हमारा जो वस्त्र वगैरह है इससे हम लोग को स्पर्श न करना चाहिए। तो हम लोग मान लीजिए बैचलर है, तो हम लोग को तो ये संभव नहीं है, तो क्या हम सेवा नहीं कर सकते हैं? क्या संभव नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु, आपने क्या बोला कि हमारे लिए क्या संभव नहीं है? हरे एक बार कृष्ण वापस प्रभु जी, आवाज दोहराएंगे आ प्रभु, रही है? आपने जो बोला। हाँ, तो यही मैं थोड़ा सा, हाँ प्रभु जी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी, जैसे आपने अभी बता रहे थे ना कि हम लोग को जो छोटी छोटी त्रुटियां होती है, अपराध होते हैं, उससे हम लोग को बचना चाहिए। जैसे हम लोग, जैसे बेड है, बेड के ऊपर हम लोग अपना वस्त्र वगैरह न स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारा निद्रा के टाइम में बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाता है। तो मान लीजिए हम लोग हम्म। बैचलर है, तो हम लोग के लिए संभव तो नहीं है ना, तो क्या हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं? देखिए प्रभु, मतलब हम लोग जैसे सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के बाद में हमने स्नान वगैरह किया, स्वच्छ हुए, उसके बाद में हमने स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं भगवान की सेवा के लिए। तो उस समय बताया कि यदि संभव हो तो हमको फिर जो जहाँ पर हम लोग सोए हैं, यदि हमारे पास में चारपाई है, जो भी कुछ है, तो उसको उसको यदि संभव हो तो उसको स्पर्श न करें, क्योंकि भगवान की सेवा, स्पेशली जो पुजारी की सेवा है उसको करने आप जा रहे हैं, तो उस समय ये ध्यान तो हमको रखना है हम्म, कि हम लोगों का वो जिस बिस्तर में हम लोग इतना सोए हैं, तो उसका जो स्पर्श है वो हम लोग न करें, और उसके बाद में फिर हम लोग भगवान की सेवा करने के लिए जाएं, तो वो नहीं करना है, तो उसका हमको प्रयास करना है कि उसका स्पर्श ना हो। हम्म। हम लोग के लिए तो थोड़ा सा बहुत सारे कठिनाई है ना, क्योंकि एक रूम में दो तीन आदमी हैं, जगह कमती है, ये सब जी थोड़ा जी। सा तो आप डिस्टर्ब क्या तो कर हो रहे ही हैं है। वहां पे, मतलब आप कुछ दीप वगैरह दिखाते हैं भगवान को? हाँ, डिप वगैरह, डिप में खाली अगरबत्ती जलाते हैं, क्योंकि उसमें इंडिकेटर रहना, कहीं अगर साउंड आने लगा तो समस्या खड़ा हो जाएगा। इसके लिए ओनली अगरबत्ती दिखाते हैं बस। हम्म। तो ठीक है, हाँ, और प्रभु जी, जैसे जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, तो उसमें इतना यदि आपके लिए संभव हो कि आपने जब सुबह उठ करके स्वच्छ वस्त्र पहना, तो जब तक आपने वो वस्त्र पहने नहीं, तो उसको रखने के लिए या तो कहीं पे आपने टांग रखा होगा अपना जो वस्त्र है, वहां पे उसको रखें, और या तो यदि बिस्तर है उसके अलावा कुछ ऐसी जगह है आपके पास में जिसमें रख करके, और आप फिर उनको पहन करके सीधे आप भगवान की सेवा में जो भी आपको करना है, यदि आप छवि है आपके पास है, जो भी है उसमें यदि कुछ आप भोग अर्पित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो तब आप कर सकते हैं। हम्म, जितना कोशिश करें अपने से सावधानी से रहे तो अच्छा रहेगा। यस 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 यस। समय हाँ, परिस्थिति के अनुसार जितना संभव है, हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि यदि हमारे पास में सुविधा है, परिस्थिति अनुकूल है, तो हमको ये चीजें करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बिल्कुल भी यदि कोई ऐसी जो थोड़ी कठिनाई वाली स्थिति है, तो ठीक है, जितना आप कर पा रहे हैं उस परिस्थिति में उतना आप अच्छे से करने का प्रयास करिए। हम्म, क्योंकि अभी, और हम लोग बेड पे बेड पे जैसे जगह के स्पेस का कमी है, तो बेड पर हम लोग बैठ के चांटिंग वगैरह करते हैं, चाहे भगवत गीता जब रीडिंग के लिए वगैरह ठीक है, करते हैं, जब के लिए तो ठीक कोई है।
जब के लिए रेस्टोरिंग के कोई लिए। प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, जब के लिए तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो भगवान का जो मंदिर में यदि आप कोई सेवा कर रहे हैं, विग्रह या छवि जहाँ पर भी है, यदि आप पुजारी की सेवा जब कर रहे हैं, तो पुजारी की हम्म, सेवा के लिए थोड़ा सा अलग कठिनाई नियम है। है। और हम्म, जप श्रवण कीर्तन इत्यादि उसके लिए कोई ऐसा कोई खास नियम नहीं है। यदि नहीं कोई हमारे पास में ऐसी सुविधा है तो आप बैठ के उसमें कर सकते हैं। हम्म। ठीक है प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रतापन प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, एक जी प्रभु। जिज्ञासा है। जो जपमाला पे हम लोग को जो चित्र रहता है, जो राधा माधव का फोटो, नहीं तो नरसिंह भगवान का फोटो, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु फोटो रहता है, वो रखने का अच्छा है नहीं? नहीं है तो प्रभु जी, अभी देखिए, देखिए ये हम लोगों के माला मैं तो कभी भी नहीं रखता हूँ अभी। अधिकतर जो भक्त हमने अभी तो यहाँ पर ये भी मना किया कि काउंटर पे हमको कुछ जिसमें कुछ छपा हुआ है, लिखा हुआ, वो थैली ही लेके नहीं आना है। थैली का उद्देश्य क्या है प्रभु जी की जो माला है उसको उसको हमको बचाना है। और माला बचाने के जगह पे हम लोग यदि जो थैली है उसमें यदि भगवान बने हुए हैं या महा मंत्र लिखा हुआ है, तो माला तो अंदर ठीक है, सुरक्षित हो गई एक तरह से, वो सीधे संपर्क में नहीं आई किसी अशुद्ध स्थान की। लेकिन ये जो थैली है इसमें जो भगवान बने हुए हैं या महामंत्र बना हुआ है, तो वो संपर्क में आ गया। तो इसके लिए यहाँ तक कि प्रभु जी मैं आपको बता रहा हूँ, तो गुरु महाराज का तो वो बोलते हैं कि हमको कोई टी शर्ट जिसमें कुछ लिखा है या छपा है वो भी नहीं पहनना है हमको। वो भी नहीं पहनना है। और ये जो जप माला है बहुत अच्छा है यदि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ हो या नहीं छपा हुआ हो। हम्म। हाँ प्रभु जी, नहीं मैं तो तो क्या, बहुत साबुन से बहुत उसको घिसने पड़ता है। साबुन से घिस बहुत के लंबे धोने समय को से पड़ता है। तो मैं ऐसे ही पालन करता हूँ प्रभु जी। मैं कई वर्ष हो हाँ गए जब मैंने सुना गुरु महाराज से कि हमको कोई वस्त्र टी शर्ट वगैरह ऐसे नहीं, मेरे पास टी शर्ट था कुछ पहले, मैंने वो उसी दिन से छोड़ दिया उसको पहनना। हाँ प्रभु जी। और फिर मैंने ये जो जप माला मेरे पास अभी जो माला की थैली है वो तीन चार थैली तो है, तीन थैली तो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे। लेकिन मेरे पास और भी जो भी है पहले पुरानी भी ऐसे, मैं काफी वर्षों से उसको भी मैंने कभी उसमें कोई लिखा हुआ नहीं और पिक्चर वाला कभी भी नहीं रखा फिर। ओके प्रभु जी, हाँ सर प्रभु जी, वो भी हम लोग साबुन से धोता तो वो पिक्चर को पूरा घिसना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता है ना। जी इस बिल्कुल। और प्रभु उसको जो आपने यदि आपके टी शर्ट पे है और आपने बाकी और कपड़ों के साथ में उसको आप डाल के और उसके बीच में धो रहे हैं, तो वो सोचे आप, मतलब वो तो है तो भगवान ही है ना वो। हाँ हाँ हाँ। तो अरे इसके लिए अच्छा है हम लोग एक एक जो हमारा सामान्य कुर्ता धोती जो नॉर्मल है उसको हम लोग रखें तो वो ठीक है हमारे। और एक जो साक्षी माला होता है प्रभु जी, उसको खराब हो जाए तो हम लोग चेंज कर सकते हैं साक्षी माला। हाँ हाँ, यस 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 यस, उसको हाँ चेंज कर सकते हैं। उसमें वो कुछ नहीं है, वो कोई उसमें कोई तुलसी नहीं है, कुछ नहीं, वो खाली गिनती के लिए है, उसको कर हाँ, सकते और हैं साक्षी बिल्कुल। माला, हाँ किस माला। हाँ हाँ, यस यस। वो तो ऐसे ही किस चीज का बना हुआ, वो तो अलग अलग, वो दिखने में भी आपने देखा होगा अलग अलग, जैसे वो कुछ हाँ भी हाँ। करके वो कुछ बना लेते हैं ऐसे, तो उसका कोई नियम नहीं है। उसको ओके। कभी भी आप अपनी सुविधा अनुसार या जरूरत के अनुसार आप बदल सकते हैं उसको। हाँ हाँ प्रभु। ओके प्रभु जी, ये अरे एक प्रभु जी, बहुत सारे मंदिर में सत्संग में जो भी फंक्शन खत्म हो जाता है, बहुत सारे वक्त है, वो क्रिकेट का कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो उसका डिस्कस करता है, फिर पॉलिटिकल बात करता है, ये निश्चित है प्रभु जी। निश्चित है, वो निश्चित है, बिल्कुल गलत निश्चित। भगवान के मंदिर में वो सब नहीं होना चाहिए और कभी। फंक्शन होने का पहले तो खत्म हमको हो गए। पहले तो हमको इन विषयों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। अन्यथा हम्म। हम लोग ये भी करेंगे और उसके बीच में हमारा मन वहां भी जा रहा है, तो वो तो हाँ ठीक नहीं है, वो विषय हाँ सब हाँ, हमको छोड़। कभी कभी देखने मिलता है, वो फंक्शन हो गया वो चालू हो जाता है,
ऐसा हो जाता है प्रभु जी। ये नहीं करना चाहिए, यही प्रभु जी। बिल्कुल भी नहीं। हमको जो जो प्रजल्प है ना, वो प्रजल्प हमको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। और हम्म। विशेष रूप से भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में तो नहीं करना है। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिर में नहीं करके बाहर भी करें। हमको धीरे धीरे करके उससे तो हमको बाहर निकलना ही है। वो हमारे लिए आवश्यक है तो। नहीं तो हम्म। हमारा मन वो उन विषयों में लगा रहेगा, नहीं, तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु जी जो भी ए लाइन पे आने का बात है ना, कोई फीलिंग के गाना चलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और कोई क्रिकेट का बात करता है, कोई भी राजनीति की कोई पूछेगा तो बोलता हूँ मालूम भी नहीं है। तो ऐसा यस यस जगत हो गया प्रभु जी। यस क्यों यस न्यूज, यस यस। न्यूज कभी कभी देखा मालूम, न्यूज भी देखता नहीं, डिलीट हो गया है वो। ऐसा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कभी बहुत अच्छी बात। गांव में जाता है तो बहुत कुछ क्लब में उधर उधर डीजे चलाता है, बहुत मेरा कुछ दिमाग खराब हो जाता है। मैं बोला हमारे घर में हम्म। बड़ा शांत उस तरह के भगवान का भजन चलाना चाहिए, मेरे को बहुत मुश्किल हो यस रहा है। ऐसे ऐसा होता है यस फीलिंग। यस 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 बाबू जी, बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप हमको ऐसे मतलब स्वयं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, यस। यही बाबू जी थोड़ा कृपया करिए। और नींद के बारे में जो बताया बाबू जी उससे ये, नींद तो 5 घंटा 5.5 घंटा में काफी हो जाता है। मैं कभी भी ट्राई किया बाबू जी, जी जी। मैं फ्राइडे को तो मेरे को छुट्टी है, मैं सोचा अलार्म बिना सोएगा, देखे थोड़ा आज ज्यादा सोएगा। वो ठीक है, हम्म 5 घंटा 5.5 घंटा हो गया, आप कोशिश करेंगे अभी वो नींद टूट जाता है, हो जाता है उसमें कवर हो जाता है बाबू जी। यस। बहुत वो अच्छा सब बाबू जी, बहुत अच्छा। जो जो भक्त कर पा रहे हैं तो ये तो बहुत सुंदर है बाबू जी। मैं विदाउट अलार्म भी चेक किया, थोड़ा ज्यादा सो जाएगा, देखता हूँ मेरे को डेली हो सकता है नींद की कमी होता है, देखते नहीं है वो हम्म। सोने की कोशिश करेगा भी नींद नहीं सो सकता है। जी जी ऐसे जी आज। जी, एक बार आपका शरीर वो वैसे ही ना, फिर आदत में आ जाता है वो। हम्म। तो यही प्रभु अच्छा जी। है इतना। प्रभुपाद जी ने तो उतना बताया 6 घंटे, लेकिन ये भी बताया कि धीरे धीरे हम लोग हाँ, मतलब यदि किसी कम के कर लिए सकता है, संभव है तो वो कम भी कर सकते हैं, उससे कम काम भी कर कर सकता सकते है, हाँ, उसमें पूरा हो जाता है प्रभु जी, 5 घंटा हैं। यस सोएगा वो उसमें कवर हो जाता है। यस 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 यस। यही प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो और किसी वैष्णव की कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। आज की जो चर्चा हमने की है बहुत एकदम बहुत बहुत आभार। अरे समय भी आपका हो गया और इतना अच्छा से आपने इस बिंदु पे चर्चा किया प्रभु जी। ये जैसे आप बताते हैं कि ये देखने में तो आसान, समझने में भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में पालन करना। और ये जानने के बाद यस भी यस। जो पहले आदत में हो गई है प्रभु जी, वो बहुत सा देखा बहुत जाता कठिन है हो। कि एक बार बोलने के बाद चेंज नहीं कर पाते। वो एक आदत से जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। जीवन में बन गया है बाकी सब चीजों का। जैसे प्रभु प्रभु जी जी, मैं ये कभी जी ये छोटी चीजें, लेकिन इसमें से जब मैं अभी बोल रहा हूँ तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये हम लोग जितना यहाँ पे बताया हमको उसी ढंग से वैष्णव को बताना है। लेकिन यदि हम लोग अपने आप से भी पूछें तो क्या इन सब चीजों का पालन हमसे हो पा रहा है? शायद नहीं हो पा रहा। मैं तो अपने बारे में बोल रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा। जी, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें। और आप सोचिए कि ये यदि कोई व्यक्ति इन सब का पालन अपने जीवन में कर पा रहा है, तो उसकी चेतना ही उनकी अलग होगी, और उनका जो भजन का जो फिर भाव आएगा, जो रुचि उसमें बढ़ेगी, स्वतः बढ़ेगी, यदि ये सब वो पालन कर पा रहे हैं। स्वतः मतलब वो बिल्कुल आपका जो चेतना है वो बिल्कुल बदल जाएगी यदि ये सब कोई पालन कर पाएगा। बिल्कुल सही है प्रभु जी। वही है ये गंभीरता से इसका पालन करना। और ये सब तो इतना ठीक है प्रभु जी, अक्सर कभी कभी आपने भी सुना होगा, कभी कभी अगर पूछा जाता है किसी से कि कैसे आपके घर पे सब ठीक ठाक चल रहा है, भक्ति साधना, बच्चों का, माता जी का, तो भक्त लोग उसी टाइम में बोलते हैं हाँ माता जी जपा करती हैं, सब ये करती हैं। तो ये थोड़ा सा ये नहीं लगता उनको समझ में कि वो हमारी सहधर्मिणी है, और मैं भी उनको इससे संबोधित कर रहा हूँ। तो ये अक्सर बड़ा मतलब मैं देखा हूँ प्रभु जी, वो बात भी कभी करेंगे तो बोलेंगे कि मेरे माता जी का दीक्षा हो गया, ये हो गया। मैं कई बार ऐसा स्ट्रिक्टली थोड़ा सा मैं बोला प्रभु जी आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं।
और एक बार आपने बोल दिया तो फिर वो क्या है मतलब। तो ये एक बहुत मैं हाँ, आपने देखा छोटी होगा चीजें हैं प्रोजी, लेकिन मैं ये, बहुत बार ऐसा नहीं अभी मैंने इसके यस लिए थोड़ा लेकिन मैं उस अनुरोध करा था आप वैष्णव से कि मंगलवार को यदि थोड़ा समय आप निकालें और थोड़ी चीजें, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए ये नहीं तो सुधार में नहीं आ पाएंगी। अभी जैसे मैंने बताया, आप लोग जो जो आपके साथ में हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि कौन वो अपने गुरु के मंत्र को और प्रभुपाद जी के जो प्रणाम मंत्र है उसको कैसे गा रहे हैं। बहुत सारे भक्तों की ये त्रुटि हो रही है। देखिए ये अभी लंबे समय तक ये होता रहा तो ये जिस दिन गुरु महाराज की व्यास पूजा थी और लोग प्रणाम मंत्र बोल रहे थे तो कितने भक्तों ने उसमें त्रुटियां की हैं ऐसी, कि अपने गुरु का प्रणाम मंत्र वो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र से जोड़ करके और उसको बोल रहे हैं। तो छोटी चीजें हैं लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसे। तो उसी प्रकार से हम लोग इतने समय से आरती गा रहे हैं लेकिन हमारा उच्चारण भी यदि साफ नहीं है और उसका अर्थ पता नहीं है तो ये भी कठिनाई है। तो इसके लिए मैंने 2 बार तो कम से कम, मैं 2 या 3 जगह पे मैं इस विषय को ले चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ जब शुक्रवार को सुबह भी मैं सुनता हूँ तो त्रुटियां दिखती हैं, तब भी कहीं ना कहीं पे भक्त लोग वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा प्रयास हम लोग कर सकते हैं, हमारी साधन भक्ति है उसमें थोड़ा प्रयास करें। और नहीं, जैसे आप लोग हैं आपस में समय दें खूब उनके साथ में और उसको प्रयास करें कि थोड़ा कुछ तो परिवर्तन हो, थोड़ा उनके अंदर में गंभीरता आएगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग करेंगे वैसा ही ये होता है, नहीं। ये सब चीजें बहुत गंभीरता से हमको समझना है। तो ये सब अभी आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सा करके कुछ चीजें, जैसे आपने अभी ये बताया कि कोई वो माता जी बोल रहा है ये कर रहा है, तो ये उनका रोकना पड़ेगा, ऐसे सबको बताना पड़ेगा। तो हमको किसी एक व्यक्ति, एक भक्त का नाम नहीं लेके, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कभी कभी कोई ऐसा त्रुटि करता है तो ऐसी त्रुटि हमको नहीं करनी है, किसी को भी ये बहुत ध्यान रखना है, ऐसे करके हम लोग सबको बता सकते हैं। वही है प्रभु जी। तो कभी कभी देखिए प्रभु जी, या तो हमारे समझाने का ये बात हुआ था हम भक्तों में मतलब ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत आभार कि आपका। समय हो गया प्रभु जी। तो इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रभु जी लोगों ने बोला जूम पे, मैं बोला जूम पे नहीं होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से जैसे आपको मैं बताया कि प्रभु जी ने जो बोला जी। कि उनके साथ जितने भक्त हैं वो सामने हरे प्रत्यक्ष कृष्ण, उनसे हरे कृष्ण। गवा के बोल के वो करें तो ये संभव हो पाएगा, अन्यथा जूम पे तो आपका प्रभु जी आवाज ने बीच में मुझे प्रयास। नहीं मिलता। हम्म। तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी हम लोग। आपका आशीर्वाद और इतना जो प्रयास है वो बहुत ही प्रभु जी आपके हम आपका आभारी या हैं प्रभु मेरा जी। नेटवर्क, किसी एक में तो प्रॉब्लम है मुझे। हाँ कुछ तो नेटवर्क चल रहा है। और मैं बोल रहा हूँ भाजी कि ये हुआ था कि मंगलवार को जूम पे हम लोग करेंगे, मैं बोला कि प्रभु जी ये जूम पे तो नहीं होगा। प्रभु जी ने इतना प्रयास किया जूम पे, ये प्रत्यक्ष जो वैष्णव सेवक हैं उनके साथ में जो भी भक्त हैं 2 4 5 उनको साथ में रख के और सामने से उनको गा करके उनको बताना होगा, या वो गाएंगे तो उनकी त्रुटियां देख के वहां पे या तो उनकी जीवा नहीं टूट रही है या कहाँ मिस्टेक हो रहा है वो बताना पड़ेगा। तो ये शायद संभव हो पाएगा, अन्यथा तो ये दूर दराज में जूम के माध्यम से तो प्रभु जी ने इतना प्रयास किया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हो सकता है हमारे समझाने का जो शैली है वो ठीक ना हो, लेकिन भक्त लोग पुनः उसी चीज को कहने के बाद भी उसको रिपीट करते हैं अगेन देन अगेन। तो ये थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन प्रयास चल रहा है प्रभु जी आप सबके आशीर्वाद से। शायद प्रभु जी चलेंगे। हरीश न हो जाए, वो नेट का प्रॉब्लम होगा तो इसके लिए आते नहीं नेट, ऑडियो नेट बहुत मुश्किल है। श्रीमान सपनेश्वर प्रभु जी को पोस्ट। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम है।
तो मैं चल रहा है आपको प्रभु जी, सुन कोई नहीं बात पा रहा नहीं। था। जी। तो वही है प्रभु जी, प्रयास चल रहा है जैसे आपने बताया मंगलवार के दिन का। तो यस यस कुछ यस प्लान हुआ यस। था जूम पे, लेकिन जूम पे मैं बोला कि आपने बहुत प्रयास किया। जो वैष्णव सेवक है उनके साथ में जो भक्त हैं वो सामने बैठा के उनसे गाने के लिए बोलेंगे, या तो उनकी जीवा नहीं टूट रही है या बहुत कुछ अच्छा होगा। उनके बहुत उच्चारण अच्छा में, होगा। तो सामने से होगा तो शायद सुधार हो सकता है। अन्यथा यस जूम यस। पे करके तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने तो इतना प्रयास किया प्रभु जी, अभी नहीं, बहुत पहले से। और कभी क्या हम्म। होता है प्रभु जी, या तो हमारे समझाने की शैली नहीं है, या भक्त को बताया भी जाए तो अगेन वो रिपीट उसी चीज को करते हैं बताने के बाद भी। तो ये तो थोड़ा सा, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कमी है, लेकिन ये भी कहता हूँ कि सबको प्रयास करना पड़ेगा। सही है, हो सकता है जो पहले से हम लोगों ने सुना पुस्तक, यहाँ पे मैंने जो मंदिर में मैं बोला कि जिनको याद है नहीं है वो पुस्तक लेके ही उसको गाएं, क्योंकि जी हमने जो जी सुन के इसका अभ्यास किया है वो हटना चाहिए। पुस्तक लेके हम जब उसको गाएंगे तो वो हमारा जो भी वहाँ पे उच्चारण है वो ठीक से हो पाएगा। तो जी। कभी कभी भक्त लोग भाव में किताब बंद कर देंगे, आंख बंद कर देंगे। तो ये बड़ा थोड़ा ये है प्रभु जी, लेकिन प्रयास बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। और भक्तों के समयानुसार, समय का भी मैं जैसे बताया कि इस क्षेत्र में आपको पता है, लेकिन आप इतना प्रयास करते हैं प्रभु जी, ये इतना सरल नहीं है। हम सब सदैव आपके आभारी हैं प्रभु जी, बहुत आप प्रयास करते हैं हम लोगों के लिए, हर एक छोटे बिंदु के लिए जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए बहुत जरूरी सदाचार चल रहा है। यही हमें कहीं जाने के बाद बता सकता है कि हाँ ये ठीक है, भगवान के भक्त हैं या इस्कॉन के डिवोटी हैं। तो हम सब सदैव आपके आभारी हैं प्रभु जी, और नहीं आपका बहुत ये तो बहुत कभी आभार प्रभु। हम लोग जब कभी अवसर मिलता है गुरु महाराज से, जब बिल्कुल नजदीक से कभी होता है, तो वो एकदम तुरंत से वहां पर बोलते हैं। एक बार कुछ मैं उनको दे रहा था तो मैंने बाएं हाथ से दे दिया, उन्होंने मतलब उसी समय बोला ऐसे कि हमको हमेशा दाएं हाथ से देना चाहिए। तो हम कभी कभी जल्दी में या ऐसे करके हमको ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन वो ये मतलब वो एक सदाचार नहीं है कि हम लोग बाएं हाथ से ना हमको कभी कुछ लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो जी ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले पालन होती थी। नहीं, हमको प्रसादम ग्रहण करने के समय में बाएं हाथ का बिल्कुल भी हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। घरों में नहीं बताया जाता है, वो बचपन से ही बच्चे जैसा कर रहे हैं माता पिता चुप रहते हैं, उसके बाद में उनका हमेशा वो आदत बन जाता है। तो ये चीजें हैं कैसे हमको प्रसादम हमको बैठ के पाना चाहिए, टेबल में नहीं पाना चाहिए। ये अभी एक गुरु महाराज का प्रवचन का 3 भाग उसके आ चुके हैं, अंग्रेजी में है। मैं वो यदि हिंदी में मेरे को टाइम मिलेगा तो थोड़ा मैं उसमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो वैष्णव के लिए मैं उसमें से नोट करके बताऊंगा। बहुत कुछ वो उसमें बता रहे हैं। मतलब मुझे भी लग रहा है कि वो भक्तों को बताना आवश्यक है, कम से कम जो उनके शिष्य हैं और भी लोग जो मतलब उसके प्रति गंभीर हैं तो वो भी समझें। लेकिन हमारे गुरु वो क्या हमको बोलना चाहते हैं, तो ये सब चीजें हमको जानना है। अन्यथा तो ठीक है, सामान्य तरह से तो ये होता रहेगा, लेकिन गंभीरता कैसे आएगी, क्या क्या सही है क्या त्रुटि है, ये जब हम लोग ऐसा श्रवण करेंगे तभी ज्ञात होगा, नहीं तो ज्ञात नहीं होगा। सही। ठीक है प्रभु, तो ठीक है हम लोग प्रभु यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव अच्छा का वहाँ बहुत बहुत वांछा बेटी कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।